तो बच्चों, आज हम लोग प्रश्न संग्रह 36 पढ़ेंगे। प्रश्न संग्रह 36 का जो पहला प्रश्न दिया हुआ है ये है 3x ऋण 11y में से 17x धन 13y को हल करो और उचित विकल्प चुनो। यहाँ पे विकल्प दिया हुआ है, विकल्प मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, पहले हम सवाल को हल कर लेंगे। अभी यहाँ पे घटाना है, ये घटाना हम दो विधि से कर सकते हैं, ऊर्ध्वाधर विधि से और क्षैतिज विधि से। जैसा कि मैंने तुमको बताया है कि पहले हम ऊर्ध्वाधर विधि से करके देख लेते हैं। सजातीय पदों को हम एक दूसरे के नीचे रखेंगे। अब ये घटाना है तो हम क्या करेंगे, जो निशान है, जो चिन्ह है, वो बदल जाएंगे घटाने वाली संख्या में से। ये ऋण हो जाएगा, यहाँ पे देखिए धन है ये, तो ये क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा। अभी यहाँ पे ऋण 11y है और ऋण 13y है, तो क्या आ जाएगा, ऋण 24y। और यहाँ पे देखिए 3x और धन 3x है, ऋण 17x है, तो ऋण 14x। ये हमारा घटाने पर उत्तर आया, किंतु विकल्प में हमें ये दिया नहीं हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम और हल करना पड़ेगा हमको। ऋण 14x ऋण 24y, इसको हमें हल करना पड़ेगा। कैसे हल करेंगे हम, अब इसमें देखिए जो कॉमन हो दोनों में हो, ऋण जो है ऋण हम ब्रैकेट के बाहर निकाल लेते हैं, तो यहाँ क्या बचा, 14x धन 24y। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए आगे 14 और 24 दोनों में कॉमन क्या हो सकता है, मैं थोड़ा इसको और अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर देता हूँ। 14 को हम लिख सकते हैं 2 सते 14x धन 24 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 12, 12 दूना 24y। इस तरह से लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे देखिए ये 2 यहाँ पर है और ये 2 यहाँ पर है, ये कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, 2 को हम ब्रैकेट के बाहर रख लेंगे। यहाँ क्या बचा, 7x, यहाँ धन, और यहाँ क्या बचा, 12y। तो हमारा जो उत्तर है विकल्प में ये दिया हुआ है, इसको हम टिक कर लेंगे। अब हमें जो दूसरा प्रश्न दिया हुआ है हम इसे देखेंगे। यहाँ पे गुणा का निशान है, यानी ये पद जो दिए हुए हैं उनका गुणा करना है। तो हम गुणा जैसे करते हैं, गुणा करते समय हमको क्या करना है, जो गुणांक है, संख्या है, उनका गुणा कर लेना है। यानी हम क्या करेंगे, इस तरह से 23 गुणे ऋण 15, पहले हम इसका गुणा कर लेंगे। इसके बाद जो चरांक है, x वर्ग है, x वर्ग, यहाँ पर देखिए x गुणे 3 है, यहाँ y गुणे 3 है, y घाते 3 है, और यहाँ पे गुणे y है, यहाँ पे z है, गुणे z घाते 2, z का वर्ग है। अब हम क्या करेंगे, इसका गुणा कर लेंगे। 15 या 45 की 5, 4 हासिल, 15 दूना 30, 4 34, 345 आया। ऋण है तो हम यहाँ ऋण लगा देंगे। अभी यहाँ देखिए x घाते 5 हो जाएगा, ये y घाते 4, और यहाँ पे z घाते 3। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। विकल्प में आप ये लिख सकते हैं। अब हमें तीसरा प्रश्न हल करना है। नीचे दिए गए समीकरण हल करो। समीकरण हमने छठी कक्षा में भी सीखा हुआ है। समीकरण हल करते समय हमें क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे संख्याओं को हम उस तरफ रखेंगे और चरांकों को इस तरफ। तो अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1/2 उस तरफ लेके जाएंगे। यहाँ पे बचेगा 4x बराबर 9/2। ये धन है, बराबर के उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, निशान बदल जाएगा, ऋण 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आप, हर समान है दोनों के। जब भिन्न में हर समान है तो हम क्या करेंगे, घटाना है तो घटाना,
नाउ ऋण 1 हो जाएगा बटे 2। अब यहाँ पे कितना बचा, 4x बराबर 9 में से 1 गए 8, 8 बटे 2। इसको अब यहाँ पे ये अगर कटता है तो काट देंगे, 2 1 कम 2, 2 चौक 8। बचा क्या यहाँ पे, 4x बराबर 4, 4x बराबर 4 बचा। यहां मैं लिख लेता हूं 4x बराबर 4। अब देखिए हमको x का मान ज्ञात करना है यहाँ पे, तो ये 4 हमको हटाना है। इस 4 को हटाने के लिए यहाँ पे गुणा है, तो 4 के हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 4 से भाग दे देंगे। जो क्रिया हमने किया यहाँ 4 से भाग दिया, वही क्रिया हम यहाँ भी करेंगे, 4 से भाग देंगे। दोनों पक्षों में एक सेम क्रिया करनी पड़ती है। तो ये 4 और 4 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचा x। यहाँ भी देखिए 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा, तो यहाँ कितना बचा 1। तो यानी x का मान हमारा कितना आया, 1। अब इसी तरह ये जो प्रश्न है ये भी हम हल करेंगे। दूसरा प्रश्न है 10 बराबर 2y धन 5। अब देखिए यहाँ पे अगर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, बराबर है, बराबर 10 को हम उस तरफ कर दें, बाकी सब संख्या इस तरफ कर दें। 2y धन 5 बराबर 10। आसानी के लिए बाकी हम इस तरह से भी कर सकते हैं। अभी हम ये 2y को हम यहीं पे रखेंगे, धन 5 है, बराबर के उस तरफ जाएगा। मैंने कहा कि जो संख्याएं हैं बराबर के उस तरफ रखिए और चरांक वाली संख्याएं इस तरफ रखिए। तो 10 है, धन 5 उस तरफ जाएगा, 10 हम ऐसे ही रखेंगे, धन 5 को उस तरफ ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ऋण 5। यहाँ पे क्या बचा, 2y बराबर 10 में से 5 गया 5। अब यहाँ पे देखिए 2 का y के साथ गुणा है, इस 2 को हटाना है तो हमको 2 से भाग देना पड़ेगा। तो 2 से भाग दे दीजिए। यहाँ पे 5 है, यहाँ भी 2 से भाग देंगे। दोनों पक्षों में समान क्रिया है, ये 2 और 2 कैंसिल। यहाँ पे बचा y बराबर 5 बटे 2 और ये हमारा y का मान आ गया। ध्यान से देख लीजिए। हमारा अगला प्रश्न है तीसरा प्रश्न, 5m ऋण 4 बराबर 1। जैसे कि हमने पिछले प्रश्न में किया था, संख्याओं को हम उस तरफ लेके जाएंगे। यहाँ बचेगा 5m बराबर 1, ऋण 4 है, बराबर के उस तरफ जाएगा तो 4। 5m बराबर 5। यहाँ पे देखिए 5m, इस 5 को हटाना है हमको। वही क्रिया जो हमने पिछले प्रश्न में किया था, 5 और 5 कैंसिल, m बराबर 1। इस तरह से हमारा मान आ गया m का। अब हम चौथा सवाल करेंगे। चौथे सवाल में देखिए यहाँ पे चरांक दोनों तरफ है, हम इनको एक तरफ करेंगे। 6x, 3x को हम इस तरफ लाएंगे, यहाँ पे धन का निशान है समझिए, तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, वो ऋण 3x बराबर, यहाँ पे धन 8 है, धन 8 को हम ऐसे ही लिखेंगे, ऋण 1 को उस तरफ लेके जाएंगे तो धन 1। अब यहाँ 6x में से 3x गया, क्या बचा, 3x बराबर 8 और 1 9। फिर से आगे गुणा हमारा 3 गुणे x है, इस 3 को हमें हटाना है तो हम 3 से भाग दे देंगे। यहाँ पे इस तरफ भी वही क्रिया, 3 से भाग दे देंगे, 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचा x, 9 में 3 से भाग देंगे तो 3 त्रिक का 9। यहाँ पे हमारा x का मान आ गया। अब हम पांचवा प्रश्न करेंगे। अब यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में है, ब्रैकेट के बाहर 2 है, यानी 2 का गुणा हम इन दोनों पदों में करेंगे। 2 का गुणा x में तो 2x और यहाँ पे ऋण 2 चौक 8 बराबर, इसको हम ऐसे रखेंगे 4x धन 2। अब देखिए यहाँ पे 2x है, यहाँ 4x है,
इसको इस तरफ लाएंगे और संख्या को उस तरफ रखेंगे, तो हो जाएगा 2x, 4x धन है तो इस तरफ आएगा बराबर के ऋण 4x हो जाएगा, बराबर यहाँ 2 ऑलरेडी पहले से धन है, ये ऋण 8 है उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा धन 8। अब यहाँ पे देखिए आप 2x में से ऋण 4x यानी यहाँ क्या बचा ऋण 2x बराबर 8 2 10। अब यहाँ पे हमें इस 2 को हटाना है, 2 को हटा देंगे हम, ऋण 2x है यहाँ बटे 2 हटा दीजिए, यहाँ पर भी 10 में 2 से भाग दे देते हैं, सेम दोनों क्रिया करते हैं, यहाँ पे 2 2 कैंसिल, यहाँ पे ऋण x बराबर 2 1 कम 2 2 बचे 10, 5 आया यहाँ पे, x ऋण x बराबर 5 आया। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऋण चला जाएगा वहां पे तो x बराबर ऋण 5, ये हमारा x का मान आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सभी समीकरण एक ही तरह के हैं। 5 का गुणा x में 5x धन 5 का गुणा 1 में 5 बराबर 74। सेम वैसे ही 5x बराबर 74 धन 5 है उस तरफ जाएगा तो ऋण 5, 5x बराबर 74 में से 5 गए 69, यहाँ पे 5 हटाना है हमको, x रखना है तो 5 से भाग दे देंगे हम, 5 से भाग दे दिया, वही क्रिया यहाँ पर भी, यहाँ भी 5 से भाग देंगे, 5 और 5 कैंसिल, यहाँ कितना बचा ये x बराबर, ये किसी संख्या से कटेगा नहीं, रिड्यूस नहीं होना है तो उसको जैसा है उसी तरह रख दीजिए, ये हमारा उत्तर आ गया। समीकरण के प्रश्न क्रमांक 3 के सभी प्रश्नों को हमने हल कर दिया है। अब हम चौथे प्रश्न की तरफ। हमारा चौथा प्रश्न है, राकेश की आयु सानिया की आयु से 5 वर्ष कम है, उनकी आयु का योग 27 वर्ष हो तो प्रत्येक की आयु कितनी है। अब यहाँ पे आपको समीकरण बनाना पड़ेगा। यहाँ पे राकेश की आयु सानिया की आयु से 5 वर्ष कम है। पहले हम देखेंगे किसकी आयु कम है, राकेश की। तो राकेश की आयु हम मान लेंगे, माना राकेश की आयु x वर्ष है, ठीक है। अब तो राकेश सानिया से कितना फर्क था, 5 वर्ष बड़ी थी, तो सानिया की आयु कितनी हो जाएगी, इसलिए आयु बराबर राकेश से 5 वर्ष बड़ी है, 5 वर्ष का अंतर है तो x धन 5 हो जाएगी। अब इसके बाद प्रश्नानुसार हमें क्या दिया हुआ है, उनकी आयु का योग 27 वर्ष है। प्रश्नानुसार उनकी आयु का योग यानी राकेश की आयु x वर्ष है, सानिया की आयु x धन 5 है, दोनों की आयु का योग यानी जोड़, तो क्या हो जाएगा x धन 5 बराबर 27। दोनों की आयु का योग जोड़ दिया हमने बराबर 27। अभी हमारा समीकरण हो गया, अब इसे हम हल करेंगे। यहां देखिए x धन x है तो ये क्या हो जाएगा 2x धन 5 बराबर 27। आगे मैं यहां हल कर रहा हूं। अब 2x धन 5 बराबर 27 है, 5 बराबर के उस तरफ चला जाएगा, 2x बराबर 27 ऋण 5। अब यहां क्या हो जाएगा 2x बराबर 27 में से 5 गया 22। अब यहाँ पे 2 गुणे x है, जब यहाँ पे गुणा रहता है तो ये जो संख्या होती है उस तरफ जाएगा तो भाग हो जाता है, तो यहाँ पे 22 बटे 2 हो जाएगा। अब ये 2 से 22 कैंसिल होगा, यहाँ बचेगा 11, तो x बराबर कितना आया 11। और x किसकी आयु हमने माना था, राकेश की आयु, अर्थात
राकेश की आयु कितनी हो जाएगी? राकेश की आयु हो जाएगी बराबर x था यानी 11, और सानिया की आयु बराबर x धन 5 थी यानी 11 धन 5 बराबर 16 वर्ष। देख लीजिए ध्यान से और इसको कॉपी में कर लीजिए। पांचवा प्रश्न है, किसी वन में अशोक के जितने वृक्ष हैं उससे 60 वृक्ष अधिक जामुन के हैं। दोनों प्रकार के कुल 200 वृक्ष हैं, तो जामुन के कितने वृक्ष हैं? यहाँ भी हम देखेंगे कम संख्या किसकी है। किसी वन में अशोक के जितने वृक्ष हैं उससे 60 वृक्ष अधिक जामुन के हैं, तो अशोक के वृक्ष कम हैं, तो हम मानेंगे यहाँ पे माना अशोक के वृक्ष बराबर x है और जामुन के उससे 60 अधिक। जामुन के वृक्ष बराबर कितना हो जाएगा? उससे 60 अधिक यानी 60 उसमें जुड़ जाएगा, x धन 60 हो जाएगा। इसके बाद दिया है दोनों प्रकार के कुल 200 वृक्ष हैं, यानी दोनों का योगफल 200 होता है। तो प्रश्नानुसार दोनों का योगफल हम कर देंगे यहाँ पे, जैसे कि पिछले प्रश्न में किया था, x धन 60 बराबर 200 वृक्ष। यहाँ पर भी x और x जुड़ जाएगा, 2x धन 60 बराबर 200। अब हल कर लेंगे इस समीकरण को। ये हमारा समीकरण हो गया। समीकरण को हल करेंगे, 60 उस तरफ चला जाएगा, 2x बराबर 200 ऋण 60। हल करेंगे, 2x बराबर 200 में से 60 गया 140। अब यहाँ पे 2 और x का गुणा है, 2 उस तरफ जाएगा तो भाग हो जाएगा, x बराबर 140 बटे 2। 140 में 2 से भाग देंगे आप तो आएगा 70। अब x हम क्या माने थे? अशोक के वृक्ष, यानी अशोक के कितने वृक्ष हो गए? 70। हम यहाँ पे लिख लेंगे अशोक के वृक्ष जो x थे यानी 70 हो जाएंगे, और जामुन के वृक्ष उससे 60 ज्यादा, तो जामुन के वृक्ष बराबर x धन 60 था तो हो जाएगा x धन 70 धन 60 बराबर 130। इस तरह से हमने पांचवा प्रश्न भी हल कर दिया। अब हम प्रश्न क्रमांक 6 को देखेंगे। इस प्रश्न में क्या देखिए, शुभांगी के पास 50 रुपए के जितने नोट हैं उससे दुगने 20 रुपए के नोट हैं, उसके पास कुल 2700 रुपए हों तो बताओ 50 रुपए के कितने नोट हैं। अभी हम देखेंगे यहाँ पे 50 रुपए के जितने नोट हैं उससे दुगने 20 रुपए के हैं, यानी 50 रुपए के नोट कम हैं, तो जो कम है हम पहले प्रश्न के अनुसार उसी को मानेंगे। माना 50 रुपए के x नोट है, अब 20 रुपए के नोट कितने हो जाएंगे? उससे दुगने, यानी 50 रुपए के x नोट है तो 20 रुपए के, बराबर x का दुगना कितना हो गया? 2x। x का दुगना 2x हो गया, 20 रुपए के 2x नोट है। अब इसके बाद दिया है उसके पास कुल 2700 रुपए हो, यानी नोटों उसके पास कितने पैसे हैं? 2700 रुपए। नोटों की संख्या हमको ज्ञात करना है, तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा?
₹50 के एक्स नोट, यानी कुल पैसा उसके पास कितना हो जाएगा? ₹50 के एक्स, 50 गुणे एक्स, धन ₹20 के 2 एक्स नोट है तो 20 गुणे 2 एक्स, टोटल संख्या रुपए कितने हो गए? 2700। अब यहाँ पे 50 एक्स ये है, धन 20 गुना 40 एक्स बराबर 2700। अब इसको हम जोड़ देंगे, 50 एक्स और 40 एक्स दोनों सजाती पद हैं, ये कितना हो जाएगा? 90 एक्स बराबर 2700। अब अगला देखिए, अब हल कर देंगे, जैसा समीकरण हम हल करते हैं, 90x बराबर 2700, यहां मैं फिर से लिख लेता हूं, 90x बराबर 2700। अब 90 का x के साथ गुणा है, 90 उस तरफ जाएगा तो भाग हो जाएगा, x बराबर 2700 बटे 90। अब हम इसको कैंसिल कर देंगे, x 9 से भाग देंगे, 9 त्रिक 27, 30 आया, x बराबर कितना आया? 30। और x हमने क्या माना था? ₹50 के x नोट है, यानी ₹50 के नोटों की संख्या कितनी है? 30। ₹50 के नोट की संख्या बराबर 30। और ₹20 के नोट कितने हैं? जितने ₹50 के नोट हैं, 30 नोट ₹50 के हैं तो ₹20 के नोट इसके दुगने। यहां पे हम लिखेंगे ₹20 के नोट बराबर 2x था, तो ये कितना हो जाएगा? 2 गुणे 30 बराबर 60 नोट। इस तरह से हमने प्रश्न हल कर दिया है। ये हमारा अंतिम प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 7। इस प्रश्न में दिया है, विराट के द्वारा बनाए गए रोहित के रनों से दुगने हैं। यानी रोहित ने कब रन बनाए हैं? विराट उसका दुगना रन बनाया है। दोनों के द्वारा बनाए गए रनों का योग द्विशतक से 2 कम, द्विशतक से 2 कम, द्विशतक मतलब 200 से 2 कम मतलब 198 हो तो प्रत्येक ने कितने रन बनाए? विराट के द्वारा बनाए गए रन रोहित के रनों से दुगने हैं, तो रोहित के रन अब हम लिखेंगे बना रोहित ने